एनसीईआरटी ने जब से गांधी हत्याकांड पर आरएसएस को बदनाम करने वाली पंक्तियां हटाई हैं, तब से कई कांग्रेस के नेता ट्विटर पर विचारों की उल्टी कर रहे हैं। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों और कांग्रेस की सरकारों ने मिलकर कैसे एक षड्यंत्र के अंतर्गत आरएसएस को बदनाम किया और देश की आंखों में धूल झोंकी, ये सच अब सामने आने लगा है। आरएसएस पर उंगली उठाने वाले कांग्रेसी और उसके इकोसिस्टम को इन सवालों और तथ्यों का जवाब देना ही चाहिए। पहला, सरदार पटेल ने 27 फरवरी 1948 को नेहरू को एक पत्र लिखा था, जो सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार खंड 2 पृष्ठ 294 में अंकित है। इसमें लिखा था कि मैं करीब करीब रोज बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पर व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। कई सूचनाएं हमें गुमनाम सूत्रों से प्राप्त होती हैं, जिनकी जांच होने पर उनमें से 90% झूठ पाई जाती हैं। हम जब गुमनाम सूचनाओं पर संघ वालों को पकड़ते हैं तो केंद्र तथा राज्य सरकारों पर आरोप लगता है कि हम निर्दोष लोगों को जेलों में ठूंस रहे हैं। मैं ऐसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बापू की हत्या का षड्यंत्र उतना व्यापक नहीं था जितना कि माना जा रहा है। यह सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का काम है। दूसरा सवाल, संघ से सरदार को इतनी ही दिक्कत थी तो फिर उनकी मौजूदगी में 10 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह प्रस्ताव क्यों पारित किया कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, वो भी गांधी की हत्या के 2 साल के भीतर। हालांकि बाद में ये प्रस्ताव नेहरू के विरोध की वजह से वापस ले लिया गया। सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी और आईसीएस अधिकारी वी शंकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सरदार पटेल हमेशा हिंदू समाज के उत्थान और पुनर्गठन में विश्वास करते थे। वह महसूस करते थे कि हिंदू समाज में संगठन और अनुशासन की कमी है। हिंदुओं पर यह दाग है कि वह दूसरे समुदाय के बदमाशों से अपनी सुरक्षा करने में कमजोर हैं। सरदार पटेल का मानना था कि यदि हिंदू अच्छी तरह से संगठित और अनुशासित होते हैं तो उन पर आक्रमण बंद हो जाएंगे। इस तरह हिंदू अन्य समुदायों के उग्रवाद की तेज धार को कुंद कर देंगे, चाहे वे मुस्लिम हों या कोई और। सरदार पटेल की नज़र में आरएसएस इस अवधारणा में फिट होता था, इसलिए उनकी आरएसएस के साथ सहानुभूति और समर्थन था। इससे स्पष्ट होता है कि सरदार पटेल संघ को समर्थन देते थे और सहानुभूति रखते थे। क्या कांग्रेस के पास इस तथ्य का कोई जवाब है? गांधी हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस सरकार ने 1964 में कपूर आयोग का गठन किया। उसमें गवाही देते हुए गांधी की हत्या के समय देश के गृह सचिव आर.एन. बैनर्जी ने कहा था कि यह साबित नहीं हुआ है कि अपराधी गोडसे और अन्य आरएसएस के सदस्य थे। हालांकि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार ने यह मान लिया था कि गांधी की हत्या आरएसएस के सदस्यों द्वारा की गई थी। सबूतों से पता चलता है कि आरएसएस इस तरह की हत्या या साजिश के लिए जिम्मेदार नहीं था। कपूर कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में दर्ज किया है कि आरएसएस का रुख गांधीवाद के खिलाफ था, लेकिन उसका यह विरोध महात्मा गांधी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने की हद तक नहीं गया। कांग्रेस के नेता क्या कपूर कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं? अब सवाल है कि गांधी की हत्या के बाद नेहरू पूरे 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके दिमाग में आरएसएस के लिए घृणा कूट कूट कर भरी हुई थी। 1950 में सरदार पटेल की मौत के बाद उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। फिर भी उन्होंने कभी गांधी हत्याकांड में आरएसएस की तथाकथित भूमिका के खिलाफ कोई जांच या आयोग का गठन क्यों नहीं किया? असल में नेहरू अच्छी तरह जानते थे कि वह और उनकी सरकार आरएसएस के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाएंगे। अगर कहीं जरा भी गुंजाइश होती तो आरएसएस को अपना दुश्मन नंबर 1 समझने वाले नेहरू यह मौका कभी नहीं छोड़ते। नेहरू ही नहीं, उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार ने भी कभी यह कोशिश करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस के.टी. थॉमस ने करारा जवाब देते हुए कहा था, आरएसएस पर जांच के शुरुआती चरण में संदेह किया गया था, लेकिन यह जांच आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की किसी भी स्तर पर कोई भागीदारी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों ने बाद में यह महसूस किया कि आरएसएस इस साजिश में शामिल नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से आज भी चारों ओर भड़काऊ प्रचार किया जाता है। इस विषय पर ढेर सारा अध्ययन करने के बाद मेरा भी यह मानना है
कि एक संगठन के रूप में आरएसएस का गांधी की हत्या से कोई लेना देना नहीं था। इतने तथ्यों और साक्ष्यों के बाद भी कांग्रेस आज भी आरएसएस को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, झूठ को सच बताने के षड्यंत्र रच रही है। 75 साल से स्कूली पाठ्यक्रमों में आरएसएस के विरुद्ध झूठ पढ़ा पढ़ा कर पीढ़ियों को भ्रमित किया गया, लेकिन आज जब सच सामने आ रहा है और कांग्रेस के षड्यंत्रकारी चरित्र पर प्रश्न उठ रहे हैं, तो कभी आरएसएस का अस्तित्व खत्म करने का सपना देखने वाली कांग्रेस को अब अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई पड़ रहा है और यही कांग्रेस और कांग्रेसियों की बौखलाहट का कारण है।